वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो जैसा मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था बी सीयूटी बीए बीएड कोर्स के बारे में, अर्थात हमारे कहने का तात्पर्य है 4 ईयर बीएड कोर्स के बारे में। तो देखिए 4 ईयर बीएड जो है वह आपका किस प्रकार से लागू हो रहा है पूरे देश में, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बताया था। इस वीडियो में हम लोग स्पेशली चर्चा करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के बारे में। देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में जो 4 ईयर बीएड कोर्स है उसमें कैसे आप लोग एडमिशन लेंगे इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, और साथ ही इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, टॉपिक सिलेबस क्या होंगे, इनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें यहाँ पर कि आप लोग का जो एडमिशन का प्रोसेस वो कैसे शुरू होगा। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से बीए बीएड कोर्स यानी कि 4 ईयर बीएड कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सीयूटी यूजी 2023 का आपको फॉर्म भरना होगा। उस सीयूटी यूजी 2023 के फॉर्म में आपको सीयूटी बीए बीएड कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में। देखिए जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार सिलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको कोर्स दिखाई देगा, उसी कोर्स में आपको बीए बीएड कोर्स भी चॉइस करना है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी कि एडमिशन प्रोसेस का सीयूटी यूजी के द्वारा ही होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि ये जो आप लोग कोर्स करेंगे उसे कौन सी डिग्री के नाम से आप लोग जानेंगे। तो इसे आप लोग बीए बीएड डिग्री के नाम से आप लोग जानेंगे। और अगर कोर्स की बात करते हैं कि आपका कौन सा कोर्स दिया होगा जाना जाएगा स्पेशली, तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड कोर्स के नाम से ये आपका जो कोर्स आप लोग करेंगे, इंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे, वह जाना जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एडमिशन लेना चाहते हैं बीए बीएड कोर्स में तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह यहाँ पे रखी गई है कि 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन एनी स्ट्रीम, यानी कि आपको 12th पास होना चाहिए। अगर आप 12th पास नहीं है या फिर अभी आप 12th का एग्जामिनेशन देने वाले हैं या फिर अपियरिंग में है और आपका रिजल्ट नहीं आया है या फिर अपना बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी आप 12th पास हो या फिर आप लोग अपियरिंग के स्टूडेंट हो या फिर आपने क्या किया हुआ हो, 1 साल का गैप हो या फिर 3 साल का गैप हो या फिर 4 साल का गैप हो या फिर 10 साल का गैप हो, कितने साल का गैप हो, लेकिन केवल और केवल आपको 12th पास होना चाहिए या फिर 12th में आप लोग अपियरिंग होने चाहिए। ठीक है, ये आप लोग का पहला चीज हो गया। दूसरी की आपको 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए कब, जब आप जनरल हो, ओबीसी हो और ईडब्ल्यूएस हो। यानी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और आपका जनरल के लिए 50% मार्क्स, 40% मार्क्स यहाँ पे जो रखा गया है क्राइटेरिया वो आपका एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि आप लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं, मान लेते हैं कि बिहार के जो स्टूडेंट होंगे उनका तो स्टेट का रहेगा, लेकिन अगर अदर स्टेट के आप हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से बीए बीएड कोर्स करना चाहते हैं तो फिर कैसे आप लोग का बनेगा। तो उस कंडीशन में आप सभी को, चाहे आप बिहार के हो या फिर बिहार के अदर स्टेट को हो, किसी भी अदर स्टेट को हो, तो उस कंडीशन में आपको सेंट्रल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसी के द्वारा आप लोग का यहाँ पे बता दें कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, इसी पर आप लोग को यहाँ पर छूट मिलेगी कि आप लोग को 50% होना चाहिए या फिर आपका 40% 45% होना चाहिए। यानी एक डॉक्यूमेंट आपके पास जरूर होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप लोग उसे बनवा लीजिए, अभी भी आप लोग के पास टाइम है। सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप लोग का इसकी एज कितनी होनी चाहिए, क्योंकि एज के बारे में लगातार यहाँ पर प्रश्न भी पूछा जा रहा है। तो देखिए एज के अगर बारे में बात करते हैं तो यहां पर आपको बता दें कि मिनिमम जो रखी गई है एज वो आपकी 16 रखी गई है, 16 साल आपका मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम का कोई भी यहां पर नहीं रखा गया है, यानी कि अगर आप 25 साल के हो, 26 साल के, 28 साल के, तो भी आप बीए बीएड कोर्स कर सकते हैं। या फिर आपने बीए कर लिया है, बहुत सारे लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता है, तो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसका एग्जाम पैटर्न की, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां पर बीए बीएड कोर्स के लिए आपको एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 5 नंबर दिए जाएंगे और एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पर आपका 1 नंबर कट कर लिया जाएगा। ये आपका एग्जाम पैटर्न है। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है,
देखिए इसका जो सिलेबस होगा वह 3 सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। यानी 3 सेक्शन में आपका सेक्शन ए से आपको इंग्लिश लेना है, यानी इंग्लिश आपका कंपलसरी रखा गया है, एक सब्जेक्ट हो गया। दूसरा आपका सेक्शन 2 जिसे हम लोग डोमेन सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, डोमेन सब्जेक्ट। तो ये आपका जो डोमेन है इसमें आपको 4 डोमेन चूज करना है, इसमें ऑप्शनल नहीं दिया गया बल्कि आपको लेना ही है किसी भी हाल में, ठीक है। पहला आपको टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है, पहला क्या है आपका, एक मिनट, हाँ देखिए यहां पे पहला जो है आपका वह आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है। इसके बाद आपका जो आता है वो आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और उसके बाद आपका आता है इकोनॉमिक्स। यानी ये 4 ऐसे सब्जेक्ट जो हैं वो आपको पढ़ने हैं डोमेन सब्जेक्ट के रूप में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोग का कि जो आपका है यहाँ पर सेक्शन 3, ठीक है, सेक्शन 3 में आपको जनरल टेस्ट का भी पेपर देना होगा। यानी कि 3 आपके सेक्शन बांटे गए हैं। सेक्शन ए से इंग्लिश पढ़ना है, सेक्शन बी से आपको जो कि आपका डोमेन है टीचिंग एप्टीट्यूड, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। इसके बाद सेक्शन 3 जनरल टेस्ट आपको देना है। अब एक एक करके हम सभी का डिस्कशन करते हैं। सेक्शन ए जो कि आपका लैंग्वेज होता है, ठीक है, जो कि आपका लैंग्वेज का सेक्शन होता है। तो लैंग्वेज में आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया कि आप हिंदी लेंगे, हिंदी के लिए ऑप्शन ही नहीं दिया गया, बल्कि सीधे बोल दिया गया आपको इंग्लिश ही पढ़ना है, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए क्या सिलेबस होगा, तो देखिए यहाँ पर आपके इंग्लिश में 50 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें आपको केवल और केवल 40 क्वेश्चन आपको हल करने होंगे, ठीक है, 40 क्वेश्चन हल करने होंगे। इसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजिंग द पार्ट्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वोकैबुलरी, ये आपको इंग्लिश में पढ़ने होंगे। ये 6 टॉपिक, ये आपका लिमिट नहीं है, इसके अलावा भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पे बोला गया है, एनडीए की जो वेबसाइट है उसमें बोला गया है कि जो इंग्लिश का सिलेबस है वह लिमिट नहीं है। यानी कि एक व्याकरण का जो बेसिक व्याकरण होता है क्लास 10th तक का या फिर 12th तक का, वो सभी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो इंग्लिश का ये तो आपका मेन है, यानी इनको तो आपको तैयार करना ही है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको तैयार करने होंगे, जो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा टॉपिक, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, इंग्लिश का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया कि सेक्शन ए में आपको क्या करना है। सेक्शन ए में आपको 40 क्वेश्चन करने हैं 50 क्वेश्चन में से, ठीक है, यानी कि 10 क्वेश्चन छोड़ना है, 40 क्वेश्चन आपको करना है। अब बात करते हैं आप लोगों का कि जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में आपका पहला जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या आपको पढ़ना है, उससे पहले जान लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड कितने क्वेश्चन आपको हल करने हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको 50 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन आपको हल करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपका यहां पर जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है उसको 7 यूनिट में बांटा गया है। यूनिट 1 में आपका जो है वह न्यूज़पेपर से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद स्कूल, टीचर और चिल्ड्रन से संबंधित जो क्वेश्चन रहते हैं, बेसिक क्वेश्चन, वो आप लोगों से टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछे जाएंगे। यूनिट 2 में आपको फिल्म और एजुकेशन, जो पुरस्कार दिए जाते हैं फिल्म से संबंधित, उनके बारे में पूछा जाएगा। जो आपका यूनिट 3 है इसमें आपको साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइंस से संबंधित, लेकिन वह आपका कोविड से संबंधित जैसे होगा, कोविड के बारे में पूछ लेगा, आपका इंडियन साइंटिफिक के बारे में पूछ लेगा, या फिर यूं कह सकते हैं कि जैसे बल्ब का आविष्कार किसने किया था। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आप लोगों से इसमें पूछे जाएंगे। इसके बाद मैथ में आपका जो है वह टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा कि मैथमेटिशियन, जो फेमस मैथमेटिशियन है, उनके बारे में पूछेगा। फिर आपका जो 5वां सेक्शन है, मतलब 5वां यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड में, उसमें आपको आर्ट्स, म्यूजिक, ड्रामा, ये सभी चीजों के बारे में पढ़ना होगा। तो इनके बारे में आप लोग चिंता मत करिएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में इनकी क्लासेस मैं जल्दी शुरू कर दूंगा, ताकि सारे जो टॉपिक आप लोग का है वो मैं कवर करा सकूं, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, आप लोग समझते भी रहिएगा। सोशल साइंस में आपको, जो कि सोशल साइंस आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में ये ध्यान रखिएगा, तो सोशल साइंस में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के मद्देनजर रखते हुए क्या पढ़ना है, तो इसमें आपको बेसिक चीजें पढ़ना है जो कि आपका सोशल साइंस से संबंधित रहेगा। इसके बाद आपका लैंग्वेज और लिटरेचर से संबंधित आपका क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपका रहेगा किससे संबंधित, वह रहेगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित। तो यहां पर भी मैं आप लोग को बेसिक चीजें आप लोग को बताते चलूंगा, ठीक है। तो ये आप लोग का रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस, जो कि मैं आप लोग को और भी अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीडियो में इसको बता भी दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जो सेक्शन 2 का दूसरा जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या पढ़ना है भाई, क्या पढ़ना है, उससे पहले जान लीजिए कितने क्वेश्चन हल करने हैं। तो 40 क्वेश्चन हल करने हैं 50 में से, ठीक है। देखिए पहला जो आपका यूनिट है वो आपका हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी चीजें टॉपिक है, लेकिन सबको नहीं पढ़ना है, केवल आपको जो उत्खनन वाले स्थल होते हैं, उत्खनन स्थल,
उनको आपको केवल पढ़ना है, ठीक है, और सभी चीजों को नहीं पढ़ना है। उसके बाद मौर्य काल और गुप्त काल के बारे में, मौर्य काल और गुप्त काल से संबंधित जो भी शिल्पकार से संबंधित है या फिर रचनाएं वहां की, उनके बारे में आपको जानना है। इकाई थर्ड में आपको महाभारत से संबंधित चीजों के बारे में जानना है, ठीक है, यानी इनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर इकाई 4 में आपको बौद्ध धर्म के बारे में जानना है, ठीक है। फिर आपका इकाई 5th में जो है वह विदेशी जो यात्री आए थे भारत में, जैसे अल-बरूनी हो गया, इब्न बतूता हो गया, बर्नियर हो गया, इनके बारे में आपको जानकारी लेनी है। फिर इसके बाद आपका इकाई यहां पर 6 जो कि आपका भक्ति सूफी परंपरा से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे उनके बारे में रहेगा। फिर इसके बाद आपका आता है इकाई 7 जो कि आपका विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है इकाई 8 जो कि आपका कृषि से संबंधित रहेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वह मुगल सम्राट से रहेगा। उसके बाद जो हमारे भारत में अलग अलग कॉलोनियल आए, हमारे भारत में राज किए, उनके बारे में रहेगा। साथ ही आपके महात्मा गांधी का जो एरा था, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे, उसके बाद भारत आए जब, उसके बाद कौन कौन से आंदोलन चलाए, जैसे खेड़ा आंदोलन हो गया, चंपारण आंदोलन हो गया, इनके बारे में भी प्रश्न रहेगा। इसके बाद आपका पार्टीशन के द्वारा मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो संविधान का निर्माण है उनसे संबंधित भी प्रश्न आप लोगों से इतिहास में पूछेगा। इसके बाद आपका जो सेक्शन 3 का नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस में आपका जो सिलेबस रहेगा, इससे पहले आपको जान लीजिए कि यहाँ पर 40 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करने हैं पॉलिटिकल साइंस में। इसमें दो महत्वपूर्ण टॉपिक ये आपका है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट, यानी कि भारत स्वतंत्रता के बाद भारत की जो पॉलिटिक्स है वो किस प्रकार बदली है उसके बारे में, और जो आपके विश्व के समकालीन या फिर कह सकते हैं समकक्ष जो आपकी राजनीति चल रही है भारत के साथ, उनके बारे में आपको जानकारी लेनी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन 2 में ही आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो आपका इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना भाई, तो इकोनॉमिक्स में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 45 क्वेश्चन रहेंगे और 35 क्वेश्चन आप लोग को हल करना होगा। अभी तक आप लोग देखते रहे होंगे कि आपको 50 में से 40 क्वेश्चन हल करना होता था, लेकिन इकोनॉमिक्स में केवल 35 क्वेश्चन हल करना है, जो कि 45 क्वेश्चन में से। यहाँ पे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में जानकारी लेनी है, ठीक है। ये आपका रहा डोमेन के बारे में, यानी कि लैंग्वेज और डोमेन के बारे में मैंने बता दिया कि क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 3 जो कि आपका कह सकते हैं कि जनरल टेस्ट के नाम से हम इसको जानते हैं। तो जनरल टेस्ट में आपका सबसे पहले यहाँ पे जानकारी लीजिएगा कि जो आपको पढ़ना है वो आपका क्वेश्चन कितने आएंगे जनरल पेपर में, तो 50 प्रश्न हल करने होंगे 60 में से, तो जिनमें आपका जनरल नॉलेज रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा, जनरल मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, रीजनिंग रहेगा, आपका लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग रहेगा। तो ये आपके सिलेबस रहे जो कि आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ बिहार में 4 ईयर बीएड कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे अपने मित्रों में भी जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।